सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों की फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होता है। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां जिसमें हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये सारी हमको विदेश से मिलती है। जो कहाँ से आती है? साउथ अमेरिका से आती हैं। गोभी और मटर कहाँ से आती है? यूरोप से आती है। कॉफी बीज और भिंडी कहाँ से आती है? अफ्रीका से आती है। सोयाबीन कहाँ से आती है? चीन से आती हैं। नेक्स्ट, पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। देखिए, जड़ वाली कौन सी होंगी हमारी? मूली हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, टेपियोका हो गया और शकरकंदी हो गई। तने के रूप में हम लोग आलू होता है और प्याज होता है और अदरक होता है। पत्ती के रूप में धनिया खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं और अरबी खाते हैं। उसके साथ में पालक और करी पत्ता। बीज की बात करें तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, ये सारे बीज में आते हैं। फूल में बात करें तो सहजन, केला, कचनार की सब्जी। फली में आ जाएगी तो मटर। घास की बात करें तो घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं जिन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, जल्दी खराब होने वाले और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे पालक है, इसको हम लोग ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। केला हो गया, फूल गोभी हो गई, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, बैगन हो गई, ये जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं। और कुछ दिनों तक रखे जाने वाली हो जाएगी लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास, ये कुछ दिनों तक चलती हैं। पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट। जलोद्भिद, ऐसे पौधे जो अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसे पौधे पूरी तरह से इनकी जड़ें, प्रकंद, रूट या फिर राइजोम आदि जल में डूबे हुए होते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश, डीम लाइट के कारण ये पौधे पतले और कोमल होते हैं। समुद्रभिद, जिसको मीसोफाइट कहते हैं, ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जैसे कि मिट्टी न तो अधिक शुष्क और न ही बहुत ही नमी होती है। इन पौधों की मिट्टी में ऑक्सीजन और खनिज लवण में भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोफाइट या फिर समुद्रभिद। इसमें वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। मरुद्भिद में मतलब कह सकते हैं कि जिसमें पानी की कमी रहेगी और तापमान वहाँ पर अधिक रहेगा। जैसे राजस्थान की बात कर ले, जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान, ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिसको मरुद्भिद कहते हैं। लवणोद्भिद, जैसे हैलोफाइट, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, वे लौड़ी यानी खारी मिट्टी कहलाती है। और ऐसी मृदा में उगने वाले पौधे को लौणोद्भिद कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। सिंचाई की बात करेंगे तो पौधों की उपयुक्त वृद्धि और विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता क्यों होती है भाई? पौधे को उनके कुल वजन का 80% भाग पानी ही होता है और पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधे की सभी दैहिक क्रियाएं जल की आवश्यकता से होती है। जड़ें जो होती है वो पोषक तत्व मृदा से लेती हैं, उसे पत्तियों तक भोजन तक की उपस्थिति में ही होता है। सिंचाई की विविधता कई प्रकार से होती है। जल प्लवन के द्वारा, क्यारी और या फिर बरहा बनाकर, ऐसे यू बनाते हैं, बरहा बना करके करते हैं। फिर कूट विधि के द्वारा, इसमें यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, इसके बीच में एक ये नाली ऐसे कर दिए, ये इधर से इधर कर लीजिए, ये कर लीजिए और इसके बीच में यूँ कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों साइड हो गए, ये बीच में हो गए ये। ठीक, ये होगी कूट विधि का। थाला विधि, इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में ऐसे गोला गोला बना करके और इसके अंदर जो है कि पानी दे दिया जाता है, इसी को बोलते हैं थाला विधि। फिर आ जाते हैं छिड़काव विधि, जिसमें छिड़क करके दे दिया जाता है। ड्रिप, जिसमें ड्रिप के द्वारा दे दिया जाता है। सब इम्पोर्टेंट प्लांट में आ जाएंगे, जैसे जड़ी पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिन मैदानों में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं। और कुछ पौधे बीज
बिना बोए खेतों में अपना उगाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेते हैं और फसल को कमजोर कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां पादप की खाद्य बैक्टीरिया होती हैं। इसमें वहकियाएं पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं, जिसमें जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां तक ये फैली होती हैं। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही पौधे जो है कि अपना भोजन बनाते हैं। झूमर खेती जो हमारे कहाँ की फेमस है भाई, ये यहाँ की झारखंड की फेमस है। झूमर खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या है कि फसल को जला दिया जाता है और कुछ साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह पर खेती जाती है, फिर अगले साल आकर के वहाँ पर खेती की जाती है। ये होती है हमारी झूमर खेती। और अगर बात करें तो ये जो झूमर खेती होती है ये ज़्यादातर जनजाति लोग करते हैं और इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बोया क्या जाता है, सब्जियां बोई जाती हैं, मिर्च बोई जाती है, चावल बोए जाते हैं। ठीक है, और ठीक है बस। हाँ देखिए, हमने आपको बताया ना कि ये झारखंड के जो लोग हैं वो बोते हैं झूमर खेती। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है जो कुडुक भाषा में जंगल को तुरांग कहते हैं। ये यहाँ के लोग झूमर खेती करते हैं। जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में आया था, जिसमें 25 सालों से जंगलों पर एक जगह पर रहने वाले और कानून के द्वारा इनको अधिकार मिल गया था। अब कृषि की बात करेंगे तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फलों को बोया जाता है और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहेंगे तो फिर आ जाएगी हमारी ये बीज की अगर बात करेंगे तो बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी से रखकर एक मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपना बीजों से दूर फेंक देते थे, जिसमें काली मिर्च हो गई, सौंफ हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी सबको हम लोग संरक्षित करके रख लेते थे। आ जाते हैं बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुंबा, खंजरी, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते थे। सूखी मतलब लौकी को सुखा करके उससे बीन बनाया जाता था, जिससे फिर सांपों को नचाया जाता है। आगे बात करते हैं मनुष्यों में पोषण की बात करेंगे तो है हमारा पहला क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। पाचन पोषक तत्व में जटिल रूप से उपस्थित होता है। अवशोषण जो पोषक तत्वों को पाचन के बाद रक्त में मिलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण अवशोषण के बाद उन पोषक तत्वों को शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोग लाने वाली को ही स्वांगीकरण कहते हैं, जिसमें रुधिर वाहिकाएं जो होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। फिर उसके बाद उत्सर्जन होता है। भोजन के पाचन के बाद बिना पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा बाहर निकालने को ही उत्सर्जन कहते हैं। मानव के पाचन तंत्र हमारा स्टार्ट होता है मुख गुहा से। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलद्वार, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, अग्नाशय और पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल